हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव की सिंपल लाइफ़स्टाइल में। और सवेरे के सब काम हो गए, झाड़ू सब जगह लग गई, पानी भी भर लिया खर्चे का, पीने का, और बर्तन हमने सभी साफ़ किए हैं। उसके बाद यहाँ लग गए हैं डिब्बों की सफाई करने, तो गीले ही कपड़े से हम सफाई कर रहे हैं। आज किचन की सफाई कर रहे हैं, तो सारे बर्तन और डिब्बे हम यहीं बाहर लेके आए और धूप में बैठ के साफ़ कर रहे हैं। और अभी सुबह-सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राधे-राधे, सुप्रभात और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और इस बार आप सभी को यूँ ही हँसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। और जाली को हम यही साफ करेंगे गीले कपड़े से। और बर्तन हम ले आए हैं, बर्तन डिब्बे सभी हमने ना टब में रख के यहाँ ले आए हैं। तो हमने अलमारी में रख दिए और यहाँ जाली साफ करने लगे हैं गीले कपड़े से। और आज दिन है सोमवार और तारीख है 9 दिसंबर, तो आज दिन सोमवार है और अभी सुबह का समय है। सफाई सब हो गई, उसके बाद यहाँ आ गए हैं लिपाई करने। तो गोबर हमारा बहुत ही पतला है, पतले गोबर से ही लिपाई करनी होती है। और ना मैंने शुक्रवार के दिन भी सोचा था लिपाई करने का, लेकिन गोबर नहीं मिला तो लिपाई नहीं हो पाई। और आज भी थोड़ा सा ही गोबर मिला है, उसमें हमने थोड़ी मिट्टी मिलाई है, लाल ग्रह मिलाया और पतले करके ही लिपाई कर रहे हैं। अगर हाथ से लिपाई करते हैं ना, इतना ज़्यादा गोबर की ज़रूरत होती है और घर में पशु है नहीं, तो इतना सा ही गोबर हमें मिला, तो उसमें हमने ढेर सारा पानी किया हुआ है और उससे से पतले से ही लिपाई करेंगे। और कल की वीडियो पे एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है। उन सिस्टर का नाम है सुशीला। उन्होंने कहा है, सिस्टर जय श्री कृष्णा, आप कैसे हो और हमारी गुड़िया कैसी है अब? सिस्टर राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ठीक हूँ आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से, और हमारी गुड़िया भी बिल्कुल ठीक हो गई है। आपके कमेंट से हमें बहुत ही अपनापन मिला है, क्योंकि हमसे कोई पूछने वाला है नहीं कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, लेकिन आपने हमसे हमारे बारे में पूछा, बिटिया के बारे में पूछा, तो बहुत ही अपनापन मिला है। आपके प्यारे से कमेंट के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपना साथ यूं ही बना रखिए। और समय खराब होता है, किस्मत किसी की खराब नहीं होती है। तो अभी बुरा समय चल रहा है, लेकिन आप सभी के सपोर्ट और आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। और अब ऐसी ठंड पड़ने लगी है, ठिठुरने वाली है। ठंडे पानी से तो बिल्कुल काम नहीं होता। सवेरे अगर टंकी खाली करके नहीं भरेंगे और वो रात के पानी से काम करेंगे, हाथ ऐसे ठुठुर जाएंगे। मन ही नहीं करता ठंडे पानी से कुछ भी काम करने का। और अभी हाथ पैर भी ना खराब होने लगे, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। ऐसे रूखे रूखे से होने लगे, तिड़ने लगे हैं। तो ऐसी हवा में अगर बाहर काम करते इतनी ठंड में, तो हाथ पैरों की भी हालत खराब हो जाती है। और फिर ठंड में ना सुबह सुबह काम भी इतनी जल्दी से नहीं होते, क्योंकि स्वेटर पहन लो, उसके बाद शॉल ओढ़ लो, तो शॉल को संभालो या काम करो, तो काम में थोड़ा ऐसा हो जाता है। और फिर सवेरे के काम तो हम सब जल्दी कर लेते हैं, फिर बिट्टू उड़ जाती है तो उन्हीं को संभालते जब तक धूप अच्छे से ना निकले, क्योंकि वो अभी बच्ची है और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है। तो अगर उनको हम चूल्हे के पास लेके बैठे रहेंगे तो वो बैठी रहेंगी, नहीं तो इधर उधर भागेंगी, हम काम करते रहेंगे, हमारे पीछे पीछे जाएंगी। तो अपने काम सभी कर लेते हैं झल्ली से, फिर उनको चूल्हे के पास लेके बैठे रहते जब तक धूप ना निकले इतने। यहाँ पे किचन की लिपाई हो गई, उसके बाद यहाँ आ गए, तो अभी के समय लाइट है, मोटर चला के बाहर भी धुल देंगे। और फिर यहाँ आ गए पुताई करने, तो सफ़ेद मिट्टी से पुताई कर रहे हैं। और इतनी ही हमने सफ़ेद मिट्टी गलाई है, क्योंकि हमें किचन तक ही पुताई करनी है। और हमारे यहाँ पुताई करने जो लिपाई के बाद पुताई होती है, उसको ढिक देना बोलते हैं, तो हम ढिक देना ही बोलते हैं यहाँ पे। तो हमें किचन तक ही ढिक देनी है। और अभी हमारा गोबर ठीक से सूखा नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्योंकि हमें ना पुताई करने के बाद सारे बर्तन और डिब्बे भी सेट करने हैं। और अभी दूध गर्म नहीं करा है, सुबह का दूध रखा हुआ है, डेयरी पे से लाए हैं वो, तो उस दूध को भी गर्म करना है चूल्हा जला के। तो बहुत सारे काम अभी भी रुके पड़े हुए हैं, तो वो इस जल्दी जल्दी हो रहा था कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए, क्योंकि अभी बिट्टू भी आएंगी तो वो भी थोड़ा समय हमें परेशान करेंगी। और उनके पापा जी भी घर पे नहीं, वो शाम तक आएंगे, तो फिर बेटी आ जाएंगी, उनको भी संभालेंगे, काम भी करना होगा। एक और बहुत ही प्यारा कमेंट आया है। उन सिस्टर ने कहा है, आपकी बिटिया बहुत ही प्यारी है, वो आप दोनों की खुशी है, भगवान जी हमेशा से खुश रखे। तो आपके प्यारे से कमेंट के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सिस्टर। और मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपके जीवन में आप चाहती है, जो भी आपके मन में इच्छा है, वो भगवान जी जरूर पूरी करें। और ना चूल्हे के पास जगह है, ऐसे काले धब्बे दिख रहे हैं,
ऐसे है नहीं, पता नहीं हमारे मोबाइल के कैमरे में ऐसा क्यों दिख रहा है। ये साफ जगह इतनी धब्बे नहीं है, थोड़े बहुत है, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और देखिए यहाँ चूल्हे के पास ढिक हो गई है। फिर यहाँ आ गए और यहाँ पर देखिए ये वाली दीवार है ना, पुताई के लिए रह गई, तो अब तक इसकी पुताई हो ही नहीं पाई। उस समय होती तो साथ लगे पुताई हो जाती, लेकिन फिर लेके ही नहीं आए चूना, सिर्फ 2 दीवारों की पुताई हुई है। और ना ये दीवार हमने 2 बार पुताई की, तब जाके इतना ठीक लग रहा है। एक बार की पुताई में तो हो ही नहीं पाई ठीक, क्योंकि बिना प्लास्टर की दीवार है, इसलिए हमने 2 बार चूने से पुताई करनी पड़ी, इसलिए ही चूना कम रहेगा और ये वाली दीवार रह गई। सवेरे से लगे थे किचन के काम में, लिपाई भी हो गई, पुताई भी कर दिए। और जो भी हमारे किचन में सामान है, डिब्बे बर्तन, सभी की सफाई की है। डिब्बों की हमने गीले कपड़े से ही सफाई की, बाकी बर्तनों को हमने अच्छे से साफ किया है। और यहाँ पे देखिए मैंने सेट भी कर दिया। ये मिर्ची मसाले के डिब्बे और डलिया है भी साफ किए, सब्जी की खाली है, ये सभी डिब्बे हैं। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बर्तन हैं, इनको यहाँ पे सेट कर दिया है। और ये देखिए जाली में बर्तन हमने सेट कर दिया, जाली साफ करके। तो गर्म पानी भी हमने चूल्हे पे रख दिया नहाने के लिए। और यहाँ पे देखिए किचन की लिपाई पुताई के बाद और सभी सामानों को साफ और व्यवस्थित तरीके से हमने यहाँ पे सेट किया है। तो कितना सुंदर लग रहा है आज, कितना सुंदर व्यू है किचन का। और है ना, बिट्टू अभी घर पे नहीं है, वो उनके बाबा के घर गई है खेलने के लिए। और उनके पापा जी को भी कुछ काम है, तो वो भी घर पे नहीं है। तो हम अकेले हैं, सुबह से काम में लगे हुए थे, अब जाके फ्री हुए हैं। तो अभी भी खाना नहीं बना है, अभी नहाकर आएंगे, फिर पूजा अगरबत्ती करेंगे, उसके बाद ही खाना बनाएंगे। तो इतना समय हुआ, लगभग 11 से ज़्यादा बज गई है, समय हमने देखा नहीं है। लेकिन सवेरे से अकेले काम में लगे थे तो समय तो लगता है, तो ऐसा ही हो जाता है, देरी हो जाती है। लेकिन ये काम हमारा हो गया, तो अब जा रहे हैं नहाने के लिए। और अब धुल रहे हैं कपड़े। श्रुति भी आ गई उनके बाबा के घर से, तो पहले उनको नहलाया और नहाने के बाद वो सो भी गई, तो उनको सुला दिया झोली में। फिर लकड़ी लेकर आए, चूल्हे के पास रखकर हमारे लिए गर्म पानी किया। गर्म पानी होगा उसके बाद नहाने चले गए। नहाकर आए, भगवान जी की पूजा आरती की और तुलसी माता जी उनको भी जल चढ़ाया। फिर यहाँ आ गए कपड़े धुलने। तो अभी इनको धुलकर है ना सूखने डाल देंगे, तो शाम तक सूख जाएंगे अच्छे से। बिट्टू के भी कपड़े हैं तो डाल देंगे। और कपड़े धुल गए हैं, बस हमें ना इनको पानी में से निकाल रहे हैं और यहाँ ले आए। यहाँ पूरे दिन धूप रहती है, शाम तक धूप रहेंगी, तो कपड़े सूख जाएंगे और फिर लग जाएंगे अपने दूसरे। कपड़े सूखने को डाल दिए, फिर हम चले गए सब्जी लेने। तो सब्जी में मिले हैं टमाटर और बैंगन, छोटे छोटे ही हैं, तो वही ले आए, क्योंकि घर में कुछ है नहीं बनाने को। दाल है तो रोज रोज दाल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम ना इतनी सब्जी मिली वही ले आया। धनिया लेके आए साथ में, और लेके आए मेथी। और सब्जियां मैंने धुलकर काट ली, चूल्हा जलाकर कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, तेल गरम होगा, उसके बाद लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। और उसके बाद मैंने अपने जो डेली के मसाले होते हैं, मिर्ची मसाले, वो ही डाले हैं। तो मसाले हमारे अच्छे से पक गए। उसके बाद ये जो टमाटर और बैंगन हमने काटे हैं वो डाल दिए, इनको थोड़ी देर पकने देंगे। और मैंने पानी डाला है, क्योंकि सूखी सब्जी कम रह जाती है, तो आज थोड़ी पतली बनाएंगे। और अभी तो क्या है, सब्जी लग रही है तो कभी भी जाके तोड़ लाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी था कि सब्जी घर में कुछ भी नहीं थी बनाने के, तो दाल ही दाल बनानी होती है। और यहाँ पर हमारी सब्जी बनती है, तब तक आटा भी लगा लेंगे। तो मैंने आटा लिया है, उसमें हल्दी नमक और सौंफ अजवाइन डाली है। और यहाँ पे मेथी लेके आई हूँ, तो उसको कट करके मैंने डाल लिया आटे में, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और आज ये बना रहे मेथी के पराठे। और मुझे ना मेथी के पराठे, मेथी की सब्जी, दाल भाजी, सूखी सब्जी, आलू के साथ, टमाटर के साथ सूखी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी की। लेकिन इतनी ज़्यादा लग नहीं रही है, सूख गई है, 2-2 बार की लगाई उसके बाद भी नहीं लगी। तो थोड़ी थोड़ी अभी छोटी है, तो हम ना पराठे के लिए ले आए थोड़ी, तो मेथी के पराठे ही बना लेंगे। बाकी हमें मेथी की सब्जी और पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्जी बन गई, उसके बाद लग गए हैं पराठे बनाने। और ना सर्दियों के समय अभी बहुत छोटे दिन होने लगे, मतलब समय का पता ही नहीं चलता है। सुबह से लगे हैं, लिपाई पुताई का काम किया, नहाए, पूजा अगरबत्ती करी, उसके बाद खाना बनाने लग गए। आज तो दोपहर हो गई, हमें सुबह का खाना अब दोपहर में बन रहा है। और अकेले काम करते हैं ना सफाई का, तो फिर इतनी देर हो जाती है, क्योंकि अकेले सब कुछ करना होता है। सारे बर्तन यहाँ से ले गए बाहर, वहाँ
सभी को साफ किया, फिर वापस उनको यहाँ पे ला के रखा, सभी सामान यहाँ पे सेट किया, एक एक बर्तन, लिपाई पुताई, सब चीज़ों में समय लगता है, इसलिए इतना देर हो जाता है। यहाँ देखिए मेथी के मोटे मोटे पराठे बना रहे हैं आज हम। और ना कभी कभी चूल्हे में ज़्यादा आंच लग रही है, कभी कम, क्योंकि कंडे है नहीं, लकड़ी से ही जलाते हैं चूल्हे में, तो कभी ज़्यादा जल आंच लग जाती है, कभी कम। तो इस तरीके से बना है मेथी का पराठा। और पराठे हमारे बन गए, खाना बन गया। उसके बाद ना श्रुति उठ गई, तो इनको थोड़ी देर संभाला, उसके बाद फिर यहाँ आ गए हैं। तो अब भूख लगने लगी हमें भी, बिट्टू को भी, क्योंकि इन्होंने भी सुबह ना चाय के साथ बिस्किट खाए हैं। और पहले की वीडियो पे एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है। उन्होंने कहा है, एक औरत के हाथ की लकीरें तक घिस जाती है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, पर क्या ही क्या है तुमने इस घर के लिए, यह सुनकर टूट सी जाती है। तो ये बहुत ही प्यारा कमेंट है, और आपके कमेंट के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक औरत कितना कुछ करती है अपने घर परिवार के लिए, अपने आप को समर्पित करती है, और घर का कैसे ही समय चल रहा हो, अच्छा बुरा, हर समय साथ खड़े रहती है। घर के काम से लेकर दुख सुख हर एक चीज के साथ समझौता करती है, अपनी इच्छाएं त्याग देती है, अपने परिवार में ही अपना सुख ढूंढती है, सब कुछ करती है अपने परिवार के लिए। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? अपने ही कहते हैं कि तुमने क्या ही किया इस घर के लिए, तो टूट जाती है, बिखर जाती है। कहेगी नहीं कुछ, चुपचाप सुनेगी, लेकिन उसका जो अंदर दुख होगा वो कोई नहीं समझ सकता। फिर भी वो घर के लिए सब कुछ करती है, वही काम करती है जो वो पहले भी करती है और अब भी करेगी। और ये कोई बनावटी बातें नहीं, ना कोई दिखावा है, ये सच बात है जो हम पे बीती है, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सही बात है। और खाना हो गया, उसके बाद बर्तन साफ कर लिए, और फिर यहाँ आ गए कपड़े उतारने। और श्रुति को हमने ना इनर पहना दी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी है, अभी शाम का समय हो गया है, तो कपड़े भी सूख गए, इनको उतार लेंगे। और बिट्टू उनके कपड़े खुद ही संभालती है, वो हमसे बोल रही मम्मी हमारे कपड़े हमको दो, और हम ही ले जाएंगे, हम ही रखेंगे गोदरेज में। और फिर यहाँ आ गए श्रुति को लेके, तो कुछ देर धूप में बैठेंगे, वो हमारी गोद में बैठी है। हम बोल रहे हैं बिट्टू आपके सिर में हाव है, जुएं हैं, देखने दो। तो वो रोने लग गई। अभी 2 साल की हो गई, लेकिन उनको अभी तक जुएं नहीं पड़ी। हम उनको ऐसे ही बोल रहे थे, और ऐसे ही मस्ती कर रही हमारी गोद में बैठ के। तो कुछ देर धूप में बैठेंगे। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।